हालेलुया। सभी भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। जितने भी मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत ही आशीषित होंगे। आज जो मैं आपके लिए वचन लेकर आई हूँ वो बहुत ही अनमोल वचन है। ये वचन आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे और आपको बहुत ब्लेस कर देंगे। जो पहला वचन है वो है प्रार्थना के विषय में। भजन संहिता 62 अध्याय उसकी 8 आयत से, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। ये वचन हमें ये सिखाता है कि हमें अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना चाहिए। हमें अपने मन की बातें परमेश्वर से खोल कर करनी चाहिए। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए और हमें अपनी हर एक बात को परमेश्वर के आगे रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है। जो दूसरा वचन है वह है विश्वास के विषय में। नीति वचन 3 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत से, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें कभी भी अपनी समझ का सहारा लेकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी समझ का सहारा लेकर चलते हैं तो हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हर बात में हमें परमेश्वर को आगे रखकर चलना चाहिए कि परमेश्वर आप हमारे साथ हो। हम नहीं जानते हैं हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, आप ही जानते हो। और हमें परमेश्वर को ऐसा बोलना चाहिए और तभी परमेश्वर हमारी समझ को बंद कर कर अपनी समझ से हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। जो तीसरा वचन है वो है प्रेम के विषय में। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत से, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए। जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हमें भी एक दूसरे से आपस में हमें भी प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हमें कभी भी एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। हमें आपस में हमेशा प्रेम के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम करने को बोला है। मेरे भाई बहनों, मैं विश्वास करती हूँ आज के इन वचनों को सुनकर आप बहुत ब्लेस हो जाओगे। जब आप इन वचनों को अपनी प्रार्थना में बोलोगे, और मैं विश्वास करती हूँ आप और आपके परिवार बहुत आशीषित हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।